हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नो सेवी। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा राइटर का ही एक नया पार्ट है और पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट हम प्रैक्टिस करके बता चुके हैं आपको कुछ मेन्यूज़ के बारे में, और कुछ मेन्यूज़ के बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आपको इसमें कौन से मेन्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे टेबल मेन्यू के बारे में कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना, फॉर्मेट करना। और उसके बाद टूल्स के बारे में बताएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, हैजरस, मेल मर्ज, विंडो के बारे में बताएंगे और हेल्प के बारे में। चलिए शुरू करते हैं राइटर को, और हम ओपन करते हैं राइटर। देखिए, ये राइटर का जो विंडो है आपके सामने ओपन होकर आ गया है। आपको जैसा मैंने बताया, हमें जाना है टेबल पे सबसे पहले, और इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। तो आप इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। जितने कॉलम, जितने रो चाहिए आपको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, 3 रो 3 कॉलम चाहिए मुझे, और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरी टेबल आ चुकी है। अब आपको टेबल पे काम कैसे करना है, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट नेम, ठीक, और यहाँ पे दे दिया आपने क्लास नेम, और यहाँ पे दे दिया फीस, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी दे दिया, क्लास दे दिया, ठीक। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स को ले लेते हैं हम। देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल आपके सामने बनाई है और यहाँ पे नेम सबमिट किया, क्लास सबमिट किया, फीस सबमिट किया, या लिख दिया है पूरा। यहाँ देखेंगे जैसे ही आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये देखिए जहाँ पे ये मेरा मेन्यू आपको दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये सारे जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं तभी अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं, ठीक। तो जैसे ही देखिए फिर से मैंने बाहर क्लिक कर दिया, आप वो ऑप्शन सारे के सारे गायब हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे नहीं, फिर से क्लिक करेंगे फिर आ जाएंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ सीखते हैं हम। और ये हमारा क्या है, जैसे हमें एक रो अबव चाहिए, तो हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे रखा और इस पर क्लिक कर दिया तो रो अबव, ये देखिए पूरी की पूरी रो हमें ऊपर मिल गई, ठीक। अब हमें अगर यही रो क्या है नीचे चाहिए, बिलो, तो जैसे ये हमारा कर्सर स्टूडेंट नेम पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वो नीचे आ गया। क्लियर है आपको। और उसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। कॉलम पे जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हमें एक कॉलम चाहिए, ये हमने कॉलम पे क्लिक कर दिया, देखिए लेफ्ट में कॉलम आ गया, ठीक। उसके बाद अगर आपको राइट में चाहिए तो आप यहाँ से कर्सर रखें और यहाँ पर जाइए, राइट पे क्लिक करिए, देखिए राइट पे राइट कॉलम आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है रोज को। तो जैसे ये हमारा ये ऐसे रखा है हमने, ये इस पर क्लिक कर दिया वो रो डिलीट हो जाएगा, ठीक। फिर ये कॉलम का है कि हमने कर्सर रखा, कॉलम को डिलीट कर दिया, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ चुने हुए बता रहा हूँ। सेल्स की बारी आ गई, सेल का है, जैसे आपने इस पर रखा और सेल पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो सेल भी कर सकते हैं, और टेबल को करना है तो टेबल भी कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम आते हैं किस पे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया और ऑप्शंस कुछ देखते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ इधर दिया हुआ है सेंटर वर्टिकली और अलाइन बॉटम, तो ये इसके ये है आपका, ये जैसे है आपने सेलेक्ट किया और आपने इसको सेंटर में करना चाहते हैं ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेंटर जा नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे करना पड़ेगा तब वो सेंटर जाएगा, ठीक है। अब देखिए टॉप पे जाएगा, वो टॉप गया, ये बॉटम पे गया,
और यहाँ पे आप ये जाएगा ये बॉटम, ठीक, मिडिल और ये टॉप बॉटम। उसके बाद अगर आपको फिर से और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपने यहाँ पे लिया, बैकग्राउंड को कलर करना है तो आप उसको भी कलर कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसे इंसर्ट करना है, किसे डिलीट करना है, किस तरह से आपको अबव लेना है, किस तरह से आपको डाउन लेना है, वो सारी चीज़ें आपने देखी। स्प्लिट करना है, आपने ये लिया और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। किस तरह से करना है स्प्लिट, कस्टम करके, हेडिंग करके, कोई हेडिंग नहीं देनी है तो इस मोड से आप इसको ओके करके कर सकते हो। देखो स्प्लिट हो गई, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे, स्प्लिट तो क्लियर हो ही गया है। तो टेबल का अधिकतर जो पार्ट है मैंने आपको डिफाइन किया कि इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद आपको टॉप पे रो लेना है या बॉटम पे लेना है या कॉलम लेना है, तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं किस पे, मान लीजिए हमें पूरा ये टेबल डिलीट ही करनी है, तो हम अपना ये डिलीट कर देते हैं और दूसरा काम करते हैं, यानी कि दूसरे ऑप्शंस को लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है टेबल्स का, तो ये कंप्लीट हो गया। कन्वर्ट का एक ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट लिखा हुआ टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पर आपने लिखा जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी डॉग, ये। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब आपने इसे लिखा और कहाँ गए, फॉर्मूला पे नीचे लिखा हुआ ये टेबल के बाद ये कन्वर्ट पे जाएंगे तो टेक्स्ट टू टेबल, ठीक। वो कह रहा है कि आपको किस तरह से टैब सेमीकोलन लगाना है या पैराग्राफ में या अदर किस तरह से करना है। तो फिलहाल हमें एक ही में करना है तो हम ओके कर देते हैं इसे, और देखेंगे आप यहाँ पे कि ये एक पूरी की पूरी रो के अंदर आ गया, यानी टेक्स्ट था और वो कन्वर्ट हो गया पूरा रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर, ठीक। तो वो ऑप्शन आप टेबल का यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ये वही हैं जो टेबल के नीचे आपको दिखाई देते हैं, एकदम नीचे यहाँ पे आप देख सकते थे, वही है कि जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, उसके बाद हमारा देखते हैं हम टूल्स मेन्यू में। थोड़ा सा टूल्स मेन्यू में क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेजरस, वर्ड काउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें चुनी हुई चीज़ें पढ़नी है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग लिखी, ठीक है, आपने यहाँ पे दिया ग्रेट। अब ग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है, एक ही जी होती है, लेकिन आपने डबल जी कर रखा है तो वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक। तो आप इसे सही कैसे करेंगे, पहले कर्सर यहीं बीच में कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये सजेशन देता है कि क्या आप ये तो नहीं ढूंढ रहे थे। तो देखिए ग्रेट लिखा है, जी ग्रेट लिखा है, री एग्रेड लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आपको ग्रेट लेना था तो ग्रेट पे क्लिक, यानी ये खुद ही सजेशन देता है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर है, ठीक। ऑटोमेटिक वो चेक करेगा उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो। उसके बाद हम आते हैं थेजरस पे। थेजरस क्या होता है, सेम वर्ड्स दिखाते हैं। अभी जैसे ये ग्रेट लिखा हुआ है और टूल्स पे आप जाइए, यहाँ थेजरस पे क्लिक करिए और ग्रेट से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको ये दिखा दिए। देखिए जैसे बिग लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, इम्पॉर्टेंट, ठीक, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब ग्रेट से रिलेटेड वर्ड दिया गया है। कुछ दूसरा लेते हैं आप तो कुछ दूसरा आता कैसे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गुड ले लिया, सेलेक्ट किया और गुड लेने के बाद फिर से आप गए टूल्स पे और यहाँ पे आपने थेजरस को देखा और तो फिर से वो बहुत सारे टर्म्स लेके आ गया यहाँ पे सिमिलर, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, थेजरस, और ये आपने इसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं किस पे, टूल्स पे, वर्ड काउंट पे, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज का क्या है, जब आप इसे हिंदी लैंग्वेज लेंगे या कोई अदर लैंग्वेज लेंगे तो जब उसके फॉन्ट इंस्टॉल होंगे तभी आप उसको कर पाएंगे।
तो इसमें एक ऑप्शन है और आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे जब आप जैसे ही जाते हैं तो देखिए अभी क्या है, ना तो मैंने एक वर्ड लिखा है तो इसलिए वो 0 दे रहा है, कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस और एक्सक्लूडिंग स्पेस वो सारी की सारी चीज़ें 0 दे रहा है। ठीक, तो अगर हम इसमें यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर और फिर टूल्स पे गए और टूल्स के अंदर हमारा क्या है, फिर जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे वर्ड काउंट पे जाएंगे तो एक क्लिक कर देंगे तो वर्ड काउंट पे क्या है, देखिए दिखा रहा है वन डॉक्यूमेंट के अंदर है आपका इंक्लूडिंग स्पेस 9 है और एक्सक्लूडिंग स्पेस कितना है 8 वो दिखा रहा है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं किस पे, टूल्स पे जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कहा ये लाइन नंबर है। अभी आप लाइन नंबर लेंगे और शो नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन नंबर भी शो करेगा। ठीक, और जहाँ देखिए ये 1 2 3 4 है तो 5 शो कर रहा है, 5 का गैप के अनुसार आपको दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे गए हम टूल्स पे गए, ये लाइन नंबरिंग पे गए और ये देखिए 5 लाइन्स इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये वो कितने पे शो करे। आप 1 लाइन करेंगे तो 1 लाइन ही शो करेगा। देखिए आपके सामने वो पूरी की पूरी सेटिंग्स जो मैंने की थी, यानी क्लिक करने के बाद एंटर किया था तो वो 5 का गैप दे रहा था, वो 1 2 3 4 करके वो पूरा आ चुका है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किस पर, टूल्स पे जाएंगे। जब आपको नहीं लेना होगा तो लाइन नंबरिंग पे जाके हटा देंगे, यानी कहने का तात्पर्य जो चीज़ जहाँ से लगेगी वो वहाँ से हट भी जाए। ठीक, शो नंबरिंग ऑफ कर देंगे आप, हट गया। देखिए फिर टूल्स पे आप जाएंगे और आपका जो ऑप्शन है फुट नोट एंड एंड नोट। ठीक, फुट नोट, अब जैसे आपने ये लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में और इस पर ये सेलेक्ट किया, टूल्स पे गए, फुट नोट पे क्लिक कर देंगे आप। तो फुट नोट पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, नंबरिंग में लेना है, काउंटिंग में लेना है, बिफोर लेना है, एंड ऑफ द पेज लेना है, तो आप बस सिंपली ओके करिए। ठीक, और यहाँ देखिए कि अभी इसका कोई ऑप्शन खुला नहीं है, इसको एक बार देखते हैं फिर से कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्ट 1 से दिया है, चलिए एक पहले इसके लिए पैरा बना लेते हैं हम। ठीक, हमने लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर अ लेजी डॉग। कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद आपको एंटर करना है, पेस्ट करते चले गए आप। अब आप चेक कर लीजिए इसे एक बार फिर से और फुट नोट पे हम जाते हैं और यहाँ पर ये एंड नोट और फुट नोट दोनों का ये दिया हुआ है। ठीक है, और आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके किया आपने और ओके करने के बाद ये इसका जो ऑप्शन है किसी टेक्निकल कारण से खुल नहीं रहा है वो, चलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, मैं किसी और ऑप्शन पे चलता हूँ। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम टूल्स पे और हमारा जो है इसका जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको आसानी हो उसको समझने के लिए। ठीक, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं आपको चुनी हुई चीज़ें बता रहा हूँ, तो मेल मर्ज के बारे में आपको क्लियर मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किस पे, ये हमारा है विंडो। विंडो में क्या है, देखिए ये लिब्रे ऑफिस राइटर अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। अगर आप न्यू विंडो लेंगे तो ये इसी का डुप्लीकेट आएगा। यहाँ देखिए 1:2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने लिखा कंप्यूटर इज़ अ मैजिकल डिवाइस, ये लिखा, तो इसको लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि इसी का सेम डुप्लीकेट आपके फर्स्ट में भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ अनटाइटल 1 लिखा हुआ है और हम अनटाइटल 2 पे जाते हैं, यहीं से देखिए, अरे 1 पे, ये 1 पे भी वही लिखा है और 2 पे भी वही लिखा रहेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये विंडो का एक डुप्लीकेट तैयार करता है। ठीक, उसके बाद विंडो पे जाते हैं हम, इसको क्लोज करना, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए 1:2 है, यहाँ पे आपने क्लिक किया 1 आ गया, देखिए ये 1 आ गया। फिर विंडो पे आप जाइए, ये 2, इस पर क्लिक किया, ये 2 आ गया, 1:2। ठीक,
फिर आपको विंडो क्लोज करनी है, क्लोज पे आप जा सकते हैं। ठीक, क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अभी उस पर जाएगी हेल्प। हेल्प के लिए क्या है कि ये सारी हेल्प आपको इसमें मिलती है, सारी हेल्प आपको ऑनलाइन मिलेगी। ठीक, लेकिन इसके मेन्यूज़ ज़रूर पूछता है, तो आप मेन्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या ऑप्शन है। अब हम चलते हैं, जैसे विंडो है, विंडो का क्लोज करेंगे तो क्लोज विंडो पे वो विंडो देखिए अनटाइटल्ड 2 की ख़त्म हो गई। ठीक, और जब फिर विंडो पे जाके हम क्लोज कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टेबल्स में आज की वीडियो में मैंने आपको टेबल के बारे में बताया, इंसर्ट करना, डिलीट करना, और उसको कई चीज़ें की, जैसे फार्मूला का बताया, और उसमें बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना बताया। ठीक, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन बताए, स्पेलिंग एंड ग्रामर और थेजरस, वर्ड काउंट, ठीक, लाइन नंबर और मेल मर्ज मैं आपको आगे बताऊंगा। विंडो पे जाते हैं, विंडो की चीज़ें मैंने बताई। ठीक, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।